सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी मामले पर सुनवाई हुई। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने देश के सभी हाईकोर्ट में एनडीए के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को ट्रांसफर करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दायर की थी। इनमें एजेंसी ने देश के सभी हाईकोर्ट में लगी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने की। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में धाड़ी पांडी यानी शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को चक्रराज सुदर्शन के साथ गुंडीचा मंदिर से उनके रथों तक लाया गया। इसके साथ ही भगवान की गुंडीचा मंदिर से वापसी यानी बहुड़ा यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर परंपरा के अनुसार पुरी के पूर्व राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने तीनों रथों के आगे शेरा पहरा के तहत झाड़ू लगाने की परंपरा निभाई। बता दें 7 जुलाई को रथ यात्रा के दिन देवताओं को मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। करीब 10 मिनट तक ये मुलाकात हुई, जिसमें हेमंत सोरेन ने प्रदेश के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। इस दौरान विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। जयपुर के बिड़ला सभागार में पहली बार एसीबी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर देश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावा सरकारी विकास योजनाओं की राशि लाभान्वित को प्रत्यक्ष हस्तांतरण, आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ कानून आदि कदमों के जरिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भ्रष्टाचार रोके जाने के लिए कोई ऐसी व्यूह रचना बनाने की आवश्यकता है कि एक बार कोई पकड़ा जाए तो फिर कानूनन वह किसी स्तर पर छूटे ही नहीं। भजनलाल सरकार के बजट पर चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ और सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। डोटासरा ने बजट में डिप्टी सीएम दिया कुमारी को डिप्टी सीएम वित्त पदनाम के साथ लिखने पर सदन में आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि ऐसा कोई पद ही नहीं होता। वहीं इसके बाद डोटासरा ने कहा कि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे भी जारी रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में डोटासरा ने अपने संबोधन में एक कविता के जरिए भजनलाल सरकार की कार्यशैली पर जमकर तीखे प्रहार किए। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। इस दौरान बैठक में सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। बैठक में राज्य की परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति की समीक्षा और प्रस्तावित नवीन योजनाओं के संबंध में चर्चा हुई। राजधानी जयपुर में भजनलाल सरकार का बुलडोजर अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है और अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि राजधानी की सड़कों पर अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है और इसके कारण आमजन को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। ऐसे में अब इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। जेडीए के एक्शन प्लान के तहत 15 दिन में शहर की अलग अलग सड़कों पर फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना शुरू कर दिया गया है। अभियान के पहले दिन आज गोपालपुरा से गुर्जर की थड़ी के बीच अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने आज हिंगोनिया गौशाला जाकर गौवंश के लिए सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान गौवंश के लिए चारे, पानी, मानसून के दौरान साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के स्टूडेंट्स ने कॉलेज परिसर में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ उपाध्यक्ष पवन मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में नारेबाजी की और मेन गेट पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पवन मीणा के नेतृत्व में सभी छात्र कॉलेज निदेशक के चैम्बर पहुंचे और छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ उपाध्यक्ष पवन मीणा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्र हितों के लिए लड़ा जाता है। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।
छात्र संघ चुनाव के बाद युवा नेता विधानसभा और लोकसभा तक जाते हैं, लेकिन सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाकर इस प्रथम सीढ़ी को तोड़ देना चाहती है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने अलवर जिले में सरेआम हत्या, लूट, डकैती, साइबर ठगी और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था सहित अलवर जिले में व्याप्त पानी और बिजली की समस्या, अतिक्रमण में रोकथाम, शहर की साफ सफाई व्यवस्था में सुधार का शीघ्र निराकरण कराने को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अलवर जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से अलवर जिले की जनता में भय व्याप्त है। जिले में अपराधों पर अंकुश लगाकर भय का माहौल खत्म किया जाए। अलवर जिले की जनता पानी और बिजली की समस्याओं से त्रस्त है। अलवर जिले की जनता को 24 घंटे में 2 घंटे पेयजल की सप्लाई प्रत्येक घर में सुनिश्चित करवाई जाए।